एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे लीव किया था, तो क्या था कि CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय जर्मिनेटिंग सीड्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अभी जो मैंने ये यहाँ पे सेटअप शो किया है, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट का ही अल्टरनेटिव मेथड है। शो वही करेंगे कि CO2 प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, किसकी? बाय जर्मिनेटिंग सीड्स। तो जैसे कि मैंने इसका एक्सपेरिमेंट शो किया है, ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है जो कि इससे पहले एक्सपेरिमेंट इसके बारे में किया था। इसमें मैंने क्या किया, 4 जैसे फ्लास्क लेके चले हम लोग। चारों फ्लास्क में फर्स्ट में हमने ऐड किया KOH सोल्यूशन और सोडा लाइम। ये दोनों का सेम फंक्शन है, जैसे सोडा लाइम का था वही सेम KOH सोल्यूशन का है। तो क्या था इसका फंक्शन? CO2 को एब्जॉर्ब करना, CO2 की एब्जॉर्प्शन करना। सेम है, सोडा लाइम ले लो चाहे KOH सोल्यूशन ले लो, सेम थिंग, CO2 को एब्जॉर्ब करना। सेकेंड हमने ले लिया लाइम वाटर। रिमेंबर लाइम वाटर का फंक्शन टू चेक द प्रेजेंस ऑफ CO2. If it will turn milky, then there is presence of CO2, otherwise not. थर्ड में मैंने क्या लिया? जर्मिनेटिंग सीड्स। एंड फोर्थ में अगेन मैंने क्या ले लिया? लाइम वाटर। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में डायग्राम ऑब्जर्व हो रहा है, मैंने देखो क्या किया है, फर्स्ट क्लास में डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एयर को क्या करवाया? एंटर करवाया। इसमें क्या की? एयर एंटर की। उसके बाद क्या किया? जैसे एयर सोल्यूशन में एंटर की, यहाँ पे क्या था? KH सोल्यूशन। तो KH सोल्यूशन क्या करेगा? उस इनकमिंग एयर में जो भी CO2 प्रेजेंट होएगी उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। CO2 जो भी इस सोल्यूशन में प्रेजेंट होएगी, इनकमिंग एयर में प्रेजेंट होएगी, उस सारी CO2 को ये क्या कर देगा? एब्जॉर्ब कर देगा। यानी यहाँ से जो एयर बाहर निकलेगी वो कौन सी एयर होएगी? CO2 फ्री एयर होएगी। यानी सारी CO2 को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर दैट CO2 फ्री एयर को हमने एंटर किसमें करवा दिया? इन सेकेंड फ्लास्क, B फ्लास्क। जैसे B फ्लास्क में वो एयर आई जो कि CO2 फ्री थी, तो इधर लाइम वाटर के कांटेक्ट में आई, तो लाइम वाटर का यहाँ पे कलर मिल्की टर्न नहीं हुआ, नॉट मिल्की टर्न नहीं हुआ। लाइम वाटर क्या रहा? कलरलेस ही रहा। इससे ये श्योर हो गया कि जो इनकमिंग एयर है उसमें कोई भी CO2 नहीं है। यानी ये फ्लास्क सिर्फ कंफर्म करने के लिए है कि जो हमारे पास एयर आ रही है उसमें कोई भी CO2 नहीं है। सारी CO2 को ये सोडा लाइम या क्या बोल सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, दोनों का ही फंक्शन सेम है, वो CO2 को क्या कर चुके हैं? एब्जॉर्ब कर चुके हैं। यानी यहाँ पे लाइम वाटर जस्ट कंफर्मेशन के लिए है दैट इस एयर है वो CO2 क्या है? फ्री है। अभी वो CO2 फ्री एयर किसमें? थर्ड फ्लास्क में एंटर कर गई। थर्ड फ्लास्क में हमने क्या डाला हुआ? वेट कॉटन वूल। किसके लिए? यहाँ पे मैंने जैसे ये डाल रखा है, ये क्या होगी? वेट कॉटन वूल, जो जर्मिनेशन में क्या करता है? वेट कॉटन वूल क्या प्रोवाइड करेगी? मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेटिंग सीड्स टू जर्मिनेट। तो जर्मिनेटिंग सीड्स के पास जो एयर आई उसमें कोई भी CO2 नहीं थी। जर्मिनेटिंग सीड्स में क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे तो खुद भी कोई गैस रिलीज करेंगे। जो भी गैस इन्होंने रिलीज की वो गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू किसमें आ गई? फोर्थ फ्लास्क D में आ गई। जैसे ही वो ये वाली जो गैस इसने रिलीज की, दैट एयर इसमें जब D फ्लास्क में एंटर की, साथ के साथ यहाँ पे लाइम वाटर किसमें टर्न हो गया? मिल्की टर्न हो गया। लाइम वाटर क्या टर्न हो गया? मिल्की। लाइम वाटर का मिल्की टर्न होना क्या शो करता है? कि जो जहाँ पे एयर आई है वो क्या कंटेन कर रही है? CO2 कंटेन कर रही है। जो भी इधर एयर आई है वो क्या कंटेन कर रही है? CO2 कंटेन कर रही है। हमने तो C फ्लास्क में CO2 फ्री एयर डाली थी, यहाँ पे एयर क्या CO2 कैसे आ गई? तो ये CO2 कहाँ से है? तो ये शो हो गया कि जो यहाँ पे CO2 आई है D फ्लास्क में, यहाँ से हमने C में तो भेजी नहीं थी, पर D में CO2 कहाँ से आ गई? तो दैट CO2 किसने प्रोड्यूस किया है? जर्मिनेटिंग सीड्स ने। यानी जर्मिनेटिंग सीड्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? CO2। और ये एयर की मूवमेंट इधरली साइड ही हो, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है? सक्शन पंप। सक्शन पंप क्या करेगा? एयर को अपनी तरफ पुल अप करेगा, तो ये यहाँ से एयर एंटर करेगी, फिर यहाँ से A से B में, B से C में, C में D में, इस वे से आगे आगे एयर की क्या होती रहेगी? मूवमेंट होती रहेगी। यानी सेकेंड एक्सपेरिमेंट जैसे पहले वे से हमने किया था, इस वे से किया है। दोनों में शो यही कर रहे हैं कि
जब भी जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पायर करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, CO2। नेक्स्ट है थर्ड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में किया था CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय जर्मिनेटिंग सीड्स। अभी प्रोड्यूस क्या शो क्या करना है कि CO2 जर्मिनेटिंग सीड्स को प्रोड्यूस करते करते हैं, ऑल्सो ग्रीन प्लांट्स भी CO2 क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेम एक्सपेरिमेंट है, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जैसे कि इधर सेटअप में मैंने 2 लाइन वाटर 2 फ्लास्क शो किए हैं, दोनों में लाइन जैसे फ्लास्क ए होगी फ्लास्क बी होगी। फर्स्ट फ्लास्क में लाइन वाटर लेके चले, सेकंड में भी लाइन वाटर लेके चले। बीच में मैंने क्या फिट कर दिया, क्या प्लेस कर दिया, ग्रीन प्लांट प्लेस कर दिया। इसको प्रॉपरली क्या करके रखा है, कवर अप करके रखा है। और जिधर भी कनेक्शन वगैरह होंगे, जिधर भी कनेक्शन बनेंगे, जिधर भी अपना पाइप्स का कनेक्शन करेंगे, उसको कनेक्शंस को प्रॉपर वैसलिन करेंगे ताकि ये कंप्लीट अपरेटस अपना एयर टाइट रहे। वैसलिन क्या नहीं करने देता, एयर को अपने में से पास नहीं करने देती। तो जिधर भी कनेक्शंस है वैसलिन की लेयर से कवर करने से उधर एयर ना तो लीक करेगी ना वहाँ से कोई एयर एंटर करेगी। तो एयर टाइट अपरेटस पूरा रेडी किया है। एंड जैसे कि डायग्राम में शो है, इस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एंट्री पे देखो क्या प्लेस करके है, सोडा लाइन वाटर, देन यहाँ पे ग्रीन प्लांट हो गया, देन यहाँ पे अगेन लाइन वाटर, और यहाँ पे क्या लगा रखा है, सक्शन पंप। सक्शन पंप क्या करेगा, एयर को सक करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही एयर को सक करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से एयर क्या करना स्टार्ट हो जाएगी, एंटर करना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये सक करेगा तो ये चीज़, ये एयर सक्शन पंप यहाँ से सक करेगा, ये वाला यहाँ से सक करेगा, ये यहाँ से सक करेगा, और ये कहाँ से सक कर लेगा, फाइनली एयर को इन्वायरमेंट से यानी एटमॉस्फेयर से सक कर लेना स्टार्ट कर लेगा। जैसे ही यहाँ पे एयर एंटर की तो क्या प्लेस करके है, सोडा लाइन। मैंने फिर तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ सोडा लाइन का फंक्शन क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करना इनकमिंग एयर में से। यानी जो यहाँ पे एयर आ रही है वो अभी जो इसमें एयर एंटर करेगी, दैट एयर क्या हो चुकी है, CO2 फ्री एयर। बट अपने को कंफर्म कैसे करें कि वो एयर CO2 फ्री है या नहीं है, तभी हमने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, लाइन वाटर। जैसे इसमें एयर जो CO2 फ्री एयर थी लाइन वाटर में आई तो इसका कलर क्या नहीं चेंज हुआ, मिल्की चेंज नहीं हुआ, डज नॉट टर्न मिल्की। और अगर ये मिल्की चेंज नहीं हो रहा तो ये क्या शो कर रहा है कि जो एयर है वो कंप्लीट CO2 फ्री है। अभी वो CO2 फ्री एयर किस में एंटर कर गई, ग्रीन प्लांट सेटअप में इसमें एंटर कर गई CO2 फ्री एयर। तो CO2 फ्री एयर अभी किसके पास आ गई, ग्रीन प्लांट के पास। ग्रीन प्लांट ने क्या की, रेस्पिरेशन, फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फॉर द एनर्जी। तो इसने क्या की, रेस्पिरेशन में कोई ना कोई गैस क्या कर दी, रिलीज कर दी। अपने को नहीं पता कौन सी गैस रिलीज की है, कुछ क्या प्रोडक्ट्स रिलीज किए हैं। जो भी इसने गैस रिलीज की वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू किस में आ गई, थर्ड वाले यानी कि बी फ्लास्क में आ गई। दैट इज उसमें भी अपना पास क्या है, लाइन वाटर। जैसे ये गैस इसमें आई साथ के साथ ये लाइन वाटर किस में चेंज हो गया, मिल्की चेंज हो गया। लाइन वाटर का मिल्की चेंज होना क्या शो कर रहा है कि जो इसमें एयर आई है वो क्या कंटेन कर रही है, CO2 कंटेन कर रही है। पर जो हमने एयर ग्रीन प्लांट को भेजी थी वो तो CO2 फ्री थी। फिर यहाँ पे जो एयर आई है उसमें CO2 कैसे है, तो ये शो होता है कि जो ये ग्रीन प्लांट्स है यही ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन CO2 गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। काफ़ी हद तक ये एक्सपेरिमेंट सेम है डिट्टो जैसे अपना सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया है, बस वहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड से इधर हमने क्या लिया, ग्रीन प्लांट ले लिया। एंड इस एक्सपेरिमेंट की कंडक्शन के टाइम अपने को मेन एक प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। मेन इसकी एक प्रिकॉशन है कि जब भी ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो, या तो इस एक्सपेरिमेंट को नाइट टाइम में कंडक्ट करेंगे, नाइट टाइम में। जहाँ अगर इस एक्सपेरिमेंट को डे टाइम करेंगे तो इसको प्रॉपर अपने को ब्लैक क्लॉथ से क्या करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा। डे टाइम अगर कर रहे हैं तो ब्लैक क्लॉथ से कवर करना पड़ेगा। अगर नाइट टाइम कर रहे हैं, नहीं तो नाइट टाइम करो, नहीं तो ब्लैक, अगर डे टाइम करना है तो ब्लैक क्लॉथ से कवर करना पड़ेगा। क्यों, रीज़न क्या है ब्लैक क्लॉथ से कवर ही करना है, क्यों है, जब नाइट टाइम क्यों करना है, क्योंकि ब्लैक क्लॉथ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसके बारे में तुम्हें डिटेल में भी बताती हूँ कि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को प्रिवेंट करता है। ये ब्लैक क्लॉथ फोटोसिंथेसिस को प्रिवेंट करेगा। पहले तो फोटोसिंथेसिस क्या है इसके बारे में पहले डिटेल में स्टडी करते हैं कि प्लांट्स एक्चुअल में क्या है, डे टाइम में 2 प्रोसेसेस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वन इज रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस।
सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस। ये दोनों प्रोसेसेस वो डे टाइम में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन हमने पहले डिस्कस किया ही है कि रेस्पिरेशन में क्या कर रहे थे, फूड का ब्रेक डाउन कर रहे थे। क्या था, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड ATP। ये किया। और फोटोसिंथेसिस में क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट, CO2 प्लस वाटर प्लस with the help of sunlight, then in the presence of sunlight, क्लोरोफिल की हेल्प से ये क्या करते हैं, CO2 एंड वाटर को कंबाइन करके क्या प्रिपेयर करते हैं, C6H12O6 प्लस क्या गैस रिलीज करते हैं, O2। प्लांट डे टाइम ये दोनों प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे कि तुम्हें रिएक्शन से क्लियर होया होगा कि रेस्पिरेशन में क्या चाहिए, जैसे इनके डिफरेंसेस भी साथ साथ करते रहेंगे कि रेस्पिरेशन में फर्स्ट क्या रहेगा, रेस्पिरेशन में क्या चाहिए, ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फूड की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उधर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सेकेंड वन ये देखो, यहाँ पे कौन सी गैस यूज हो रही है, ऑक्सीजन गैस यूज हो रही है, बट इधर ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इधर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। थर्ड वन, यहाँ पे CO2 एज अ प्रोडक्ट, CO2 एंड वाटर हो गया, जैसे CO2 प्लस वाटर एज अ प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं, CO2 रिलीज हो रही है, बट इधर CO2 एज अ रिएक्टेंट यूज हो रही है एंड वाटर ऑल्सो यूज हो रहा है, जैसे CO2 एज अ रिएक्टेंट यूज हो रही है। अनदर वन ये भी नोटिस कर सकते हो तुम लोग, जैसे मैंने ये बोला कि फोटोसिंथेसिस को करने के लिए अपने को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, यानी ये सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होएगी, और सनलाइट तो सिर्फ डे टाइम होती है, यानी फोटोसिंथेसिस ओनली डे टाइम अकर होएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट रेस्पिरेशन में कोई सनलाइट नहीं चाहिए, तो फूड का ब्रेकडाउन कब भी मर्जी हो सकता है, किसी सनलाइट की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स रेस्पिरेशन डे टाइम नाइट टाइम दोनों टाइम ऑपरेट होती रहती है, ऑल टाइम चलती है। सिंपल लैंग्वेज में बोल लेता हूँ, ऑल टाइम ऑपरेट होती है, इसमें कोई सनलाइट अपने को रिक्वायर ही नहीं है। अनदर वन, इसको परफॉर्म करने के लिए क्या होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना जरूरी है, और क्लोरोफिल सिर्फ किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में, यानी फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में हो सकती है, लेकिन रेस्पिरेशन किस में होती है, ऑल लिविंग सेल्स में। ये भी तो लिविंग सेल्स में हो रही है, बट कौन से लिविंग सेल्स, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के जो लिविंग सेल्स है, बट ये सारे लिविंग सेल्स में होती है, कोई भी है, चाहे प्लांट्स के लिविंग सेल्स है, चाहे एनिमल्स के लिविंग सेल्स है, कोई भी लिविंग सेल्स है, वो कौन क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, बट फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के सेल्स में होगी। अनदर वन, एक चीज देखो, ये तुम्हें पता होगा फूड में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। तो रेस्पिरेशन में हमने क्या किया, केमिकल एनर्जी को चेंज कर लिया किसमें, हीट एंड एटीपी में। और इसमें क्या किया, क्या ली, सोलर एनर्जी ली, सनलाइट ली, सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी की हेल्प से फूड प्रिपेयर किया। और अभी जैसे मैंने बताया फूड में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, यानी इधर सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रिपेयर कर रहे हैं, और इधर केमिकल एनर्जी से हीट एंड एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा में इसके बारे में जैसे एक बताऊं कि रेस्पिरेशन है जो, ये एनाबोलिक प्रोसेस है, सॉरी ये है कैटाबोलिक प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक होता क्या है, एनाबोलिक सिंपली मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन करना, ब्रेक करना,
और इधर फूड का हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कैटाबोलिक। डिस्ट्रक्टिव, जैसे ये बोले बिल्डिंग को हम लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वर्ड यूज करें कैटाबोलिक, ठीक है। और इसमें कोई ना एनाबोलिक मतलब ही क्या है, कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन करना, किसी चीज की कोई चीज बनाना, और इधर फूड को बना रहे हैं, दैट्स वाई इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, एनाबोलिक प्रोसेस। अनदर वन क्या है, इसका एक और डिफरेंस भी है, इधर फूड बन रहा है, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसमें वेट में क्या होएगा, लॉस होएगा, फूड खत्म हो रहा है। बट इधर फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है तो यहाँ पे वेट में क्या होएगा, गेन होएगा, वेट गेन होएगा, फूड प्रिपेयर हो रहा है। ये तो मैंने जैसे इसके डिफरेंसेस डिस्कस कर दिए, पर मेन तुम लोग ये देखो कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट प्रोसेस हो गए, क्योंकि जो इसके क्या है प्रोडक्ट्स हैं, इसके प्रोडक्ट क्या है, CO2 एंड वाटर, बट वो ही इसके क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ये यूज कर रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेस्पिरेशन के क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस ने प्रोड्यूस किया उसको किसने यूज कर लिया, रेस्पिरेशन ने। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, कंप्लीटली क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ये कंप्लीटली अपोजिट है। तो यही रीजन है कि जब भी अपना रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं रेस्पिरेशन में, तो दैट टाइम अपने को फोटोसिंथेसिस को प्रिवेंट करना पड़ता है। क्यों प्रिवेंट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि अपने को मान लो ये एक्सपेरिमेंट करना है कि रेस्पिरेशन में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, CO2। अगर मैं एक्सपेरिमेंट कब कर रही हूँ, डे टाइम में कर रही हूँ, कौन सा एक्सपेरिमेंट कि रेस्पिरेशन में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, CO2, तो दैट एक्सपेरिमेंट का मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डे टाइम प्लांट्स बाय रेस्पिरेशन जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे उसको वो साथ के साथ फोटोसिंथेसिस में क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। जो भी इन्होंने CO2 प्रोड्यूस की साथ के साथ उस CO2 को यूज अप कर लेंगे, तो कोई भी CO2 बार प्रोड्यूस ही नहीं होगी। अगर CO2 कोई बार आएगी नहीं तो लाइम वाटर का कलर नहीं मिल्की होएगा, तो अपने को लगेगा कि प्लांट CO2 प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, एक्चुअल में कर रहे हैं, पर उसको साथ के साथ फोटोसिंथेसिस में क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो फिर दैट एक्सपेरिमेंट को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपने को प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है रेस्पिरेशन के रिलेटेड कि CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस को स्टॉप करवाना पड़ेगा। तभी हमने थर्ड एक्सपेरिमेंट में स्पेशल ये प्रिकॉशन ली कि या तो उसको नाइट टाइम करो। क्यों, क्योंकि नाइट टाइम सनलाइट नहीं होएगी, फोटोसिंथेसिस सिर्फ किस प्रेजेंस में होती है, सनलाइट में। अगर सनलाइट नहीं होएगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होएगी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो दैट ही में प्रिवेंट करनी है, उसी को हम लोग प्रिवेंट करना है। जहाँ अगर डे टाइम में ये तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसको ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दो प्रिंटर्स को, क्योंकि ब्लैक क्लॉथ फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। या तो डे टाइम में करना है तो ब्लैक क्लॉथ से कवर करना पड़ेगा, नाइट टाइम में करना है तो ऑटोमेटिक वैसे ही सनलाइट ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस टॉप अप रहेगी। इससे ये भी क्लियर हो गया कि प्लांट्स डे टाइम दोनों प्रोसेसेस करते हैं, लेकिन नाइट टाइम ये सिर्फ एक प्रोसेस करते हैं। नाइट टाइम ये सिर्फ क्या परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन। नाइट टाइम सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि दैट टाइम सनलाइट नहीं प्रेजेंट, तो सो नो फोटोसिंथेसिस। एंड अनदर वन है कि रेस्पिरेशन में O2 यूज हो रही है और फोटोसिंथेसिस में CO2 प्रोड्यूस हो रही है, O2 प्रोड्यूस हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया कि डे टाइम में प्लांट्स रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेसेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे उसको ये रेस्पिरेशन में साथ के साथ क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। बट एक्चुअल में ये नहीं होता, प्लांट सारी की सारी ऑक्सीजन खुद यूज नहीं करते। जो भी ये फोटोसिंथेसिस में O2 क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उसका कुछ पार्ट तो खुद यूज कर लेंगे और बाकी बची ऑक्सीजन को कुछ तो खुद यूज कर लेंगे आप, और बाकी बची ऑक्सीजन खुद बचती है उसको बाहर एटमॉस्फेयर में क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे।
यानी प्लांट डे टाइम जो भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होती है उसको कुछ तो खुद यूज कर लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन, एंड बाकी बची ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। और क्या प्लांट्स डे टाइम में CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं जो भी रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होती होगी? नहीं, ये रेस्पिरेशन से जो भी CO2 क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको सारी की सारी को फोटोसिंथेसिस में क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। सिंपल से फ्लो चार्ट में दिखाऊं तो क्या हो गया, ये डे टाइम की बात कर रहे हैं, सिर्फ डे टाइम की, यानी डे टाइम में क्या हो गया कि जो भी रेस्पिरेशन में इनको क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए, वो इनको कहाँ से मिल गई, फोटोसिंथेसिस से मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, और बाकी बची ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में प्लांट्स ने क्या करवा दिया, रिलीज करवा दिया। एंड जो भी इन्होंने डे टाइम में CO2 प्रोड्यूस की बाय रेस्पिरेशन, उसको सारी की सारी को ड्यूरिंग फॉर फोटोसिंथेसिस क्या कर लिया, यूज कर लिया, यानी सारी CO2 को यूज कर लिया, एंड ऑक्सीजन कुछ तो खुद यूज कर ली, बाकी बची एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी। तभी ये चीज बोलते हैं कि डे टाइम प्लांट्स के अंडर स्लीप करना, उनके अंडर बैठना काफी हेल्दी वन है। क्यों? क्योंकि डे टाइम प्लांट कोई भी CO2 रिलीज नहीं कर रहे, क्या रिलीज कर रहे हैं, O2, तो हमें कंप्लीट फ्रेश एयर वे फुलफिल विद ऑक्सीजन क्या मिलती रहेगी, ऑब्टेन होती रहेगी। बट नाइट टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। नाइट टाइम में क्या है, नाइट टाइम में ये सिर्फ एक ही प्रोसेस करेंगे, नाइट टाइम में सिर्फ क्या करेंगे, रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में क्या चाहिए इनको, ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस करना है इन्होंने, CO2। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, अभी ये पहले स्टॉक करके रखेंगे, कोई ऑक्सीजन का नहीं, ये ऑक्सीजन अभी कहाँ से लेंगे, फ्रॉम एटमॉस्फेयर से लेंगे। किसके थ्रू, जैसे कल मैंने बताया भी था, स्टोमेटा तो क्लोज रहते हैं डे टाइम, नाइट टाइम, बट इनके स्टेम्स पे जो ओपनिंग्स होती हैं, दैट ओपनिंग्स को क्या बोलते थे, लेंटिसेल्स, इसी लेंटिसेल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन का क्या करेंगे, इनटेक कर लेंगे। अभी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट करेंगे, एंड CO2 एटमॉस्फेयर में क्या करना स्टार्ट करेंगे, रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। यानी डे टाइम में कोई CO2 रिलीज नहीं कर रहे थे प्लांट्स, सारी की सारी खुद ही फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे थे, लेकिन नाइट टाइम इन्होंने बाय रेस्पिरेशन CO2 क्या कर दी, प्रोड्यूस कर दी इन एटमॉस्फेयर। तो जानी ये चीज सच होगी कि ये बिलीफ है कि नाइट टाइम प्लांट्स के अंदर स्लीप नहीं करना चाहिए। क्यों? तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुद CO2 क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम भी CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट नहीं, ये बिलीफ एक्चुअल में रॉन्ग है। इवन अपने बंद रूम्स के अंदर ज़्यादा CO2 इकट्ठी होती है एज कम्पेयर टू प्लांट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एयर ब्लो करती रहती है, तो बार बार एयर CO2 जो भी एयर है, एयर में जो भी CO2 प्रेजेंट है वो इधर उधर क्या करती रहती है, डिस्प्लेस करती रहती है। बट ये मानते हैं तो भी कि प्लांट्स के अंदर नाइट टाइम नहीं स्लीप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैट टाइम एक्चुअल में बर्ड्स वगैरह की बर्ड्स वगैरह चर्प कर रहे होते हैं, तो उनका एक्सक्रीटा वगैरह क्या कर सकता है, फोल्ड कर सकता है, एंड इसीलिए उनके अंदर नाइट टाइम क्या नहीं करना चाहिए, स्लीप नहीं करना चाहिए।